अन्नपूर्णा सदापूर्णा शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थे भिक्षाम देहि च पार्वती। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज शुक्रवार के दिन मैं आपको माँ अन्नपूर्णा की कथा सुनाने जा रही हूँ। बंधुओं, माँ अन्नपूर्णा की कथा हर शुक्रवार सुनने से माँ अन्नपूर्णा की अपने भक्तों पर अपार कृपा बनी रहती है। जो मनुष्य भी शुक्रवार के दिन माँ अन्नपूर्णा की कथा को सुनते हैं, उनके यहाँ अन्न धन की कभी भी कमी नहीं रहती। बंधुओं, जो मनुष्य अन्नपूर्णा व्रत करना चाहते हैं, वे अन्नपूर्णा व्रत को भी शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। अन्नपूर्णा व्रत करने वाला स्नान आदि से निवृत्त हो, स्वच्छ वस्त्र धारण कर, पूजन की सामग्री रख, रेशमी अथवा साधारण सूत का डोरा लेकर उसमें सितारा गांठ लगावे, लाल कुसुम चंदन आदि से पूजन कर, डोरे को अन्नपूर्णा के चित्र के निकट रख, माँ भगवती की धूप आदि से पूजा करे। सितारा हरे धान का चावल लेकर भगवती अन्नपूर्णा की प्रार्थना करे। हे अन्न देने वाली माँ अन्नपूर्णा, मुझे पशु पुत्र यश और लक्ष्मी दो, आयु आरोग्य ऐश्वर्य प्रदान करो। हे देवी, आपको नमस्कार है। इस प्रकार प्रार्थना कर पुरुष सीधे हाथ और स्त्री बाएं हाथ में डोरे को धारण कर अत्यंत स्वस्तित से इस कथा को सुने। इस प्रकार 16 दिन तक उपवास रख डोरे की पूजा कर कथा सुननी चाहिए। यदि 16 दिन तक उपवास संभव ना हो तो एक दिन का उपवास रखे। यदि एक दिन का करने में भी असमर्थ हो तो केवल कथा कहकर प्रसाद ले, निराहार रहकर कथा कहे। यदि कोई सुनने वाला ना मिले तो पीपल का पत्ता रख, सुपारी, ग्वार पाठा, इसमें से किसी को सामने रख, दीपक को साक्षी कर, सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव, इनमें से किसी को कथा सुनावे। बिना कथा सुनाए मुंह में दाना न डाले। यदि मुख में कुछ पड़ जाए तो एक दिन उपवास रखे। 16 दिन तक उपवास रख कथा सुनने के बाद 17वें दिन धान की बाल का कल्प वृक्ष बनावे और उसके नीचे भगवती अन्नपूर्णा की लाल मूर्ति रतन के सिंहासन पर स्थापित करें। उस मूर्ति के बाईं ओर अन्न से भरा हुआ पात्र और दाहिने हाथ में दर्वी रखे। धूप, दीप, नैवेद्य, सिंदूर, फूल आदि भगवती अन्नपूर्णा को समर्पित करें। भगवती की प्रदक्षिणा कर साष्टांग प्रणाम करें। अपने हाथ के डोरे को निकालकर भगवती के चरणों में रख प्रार्थना करें। हे माँ, संपूर्ण संपत्ति को प्रदान करने वाली, यह डोरा जिसे मैंने धारण किया था उसका व्रत पूर्ण हो गया। उस डोरे को तुम ग्रहण करो। हे माँ, तुम तो तीनों लोकों का पालन करने वाली हो, मैं तो तुम्हारा दास हूँ। अतः हे माँ, तुम मुझे श्रेष्ठ वर प्रदान करो, मेरी रक्षा करो। इसके बाद अन्नपूर्णा व्रत की कथा सुने। गुरु को दक्षिणा प्रदान करें। 17 पात्रों में पकवान रख ब्राह्मणों को दान दे। सुहागिन स्त्रियों को भोजन करावें। इसके पश्चात रात्रि में स्वयं भी बिना नमक का भोजन करें। माँ भगवती का गुणगान करें। पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम कर भगवती से प्रार्थना कर विसर्जन कर देवें। हे माँ, हम तुम्हारे सेवक हैं, हमको तुम्हारे चरण कमल के अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं है। हे माँ, हमारे अपराधों को क्षमा करो और मेरे परिवार पर नित्य कृपा दृष्टि रखो। कल्प वृक्ष बनाए गए धान की बालों का उपयोग बीज आदि के लिए करें। स्वयं भोजन करें और दूसरों को कदापि ना दें। कल्प वृक्ष बनाए गए धान की बालों का उपयोग बीज आदि के लिए करें अथवा स्वयं भोजन करें पर दूसरों को ना दें। पूजन सामग्री धूप, दीप, लाल फूल, रोली, हरे धान के चावल, अन्नपूर्णा देवी की फोटो, रेशमी या साधारण सूत का डोरा, पीपल का पत्ता, सुपारी, ग्वारपाठा, तुलसी का पौधा, अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति, धान की बाल का कल्प वृक्ष, अन्न से भरा हुआ पात्र, कलछुल, 17 पात्रों में पकवान बिना नमक का, हरे धान के चावल। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय हो।
श्री अन्नपूर्णा माता जी की कथा। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब संसारिक सुख प्राप्त थे, परंतु निर्धनता ही एक दुख का कारण था। यह दुख उसको हर समय सताता। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो काम बने। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई। उसी दिन विश्वनाथ शंकर को खुश करने को पूजा पाठ में बैठ गया। कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती कर दो। 3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया, इस सोच में धनंजय पड़ गया और मंदिर में आते हुए ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी, यह अन्नपूर्णा कौन है? वे बोले, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो हर समय अन्न की ही बात सोचती है। घर जा, अन्न ग्रहण कर। धनंजय अपने घर गया, पत्नी से सारा वृतांत कहा। वह बोली, हे नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वह खुद ही इसका खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसे के तैसे पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी, तू पूर्व दिशा में जा, वहां इसका योग लगेगा, तू सुखी होगा। महादेव बाबा का कहना मान वह पूर्व दिशा को चल दिया और वह अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता। रास्ते में फल खाता जाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस तरह कितने ही दिन चलता गया। वहां उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर देखने में आया। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा कहती और बाकी सब माँ अन्नपूर्णा, माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती। अगहन मास की उज्याली रात्रि थी। आज से ही इस व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज को मैं घर से निकला, वह शब्द आज मुझे सुनने को मिला। धनंजय उनके पास जाकर पूछता है, हे देवियों, आप ये क्या करती हो? वे बोली, हम माता अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। इस पर धनंजय ने फिर से पूछा, व्रत करने से क्या होता है? क्या यह किसी ने किया है? इसको कब किया जाए, यह समझा कर मुझसे कहो। वे कहने लगी, इस व्रत को सभी कर सकते हैं। 17 दिन तक के लिए 17 गांठ का सूत्र लेना। 17 दिन ना बने तो 1 दिन का उपवास करना। वह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर माता का प्रसाद लेना। निराहार रहकर कथा कहना। कथा को सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्ते को रख, सुपारी ग्वार पाठा के वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य, गाय, तुलसी, महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना ना डालना। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करना और व्रत में क्रोध ना करें, झूठ ना बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को पाम मिले, निर्धन के धन आवे, बांझ को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आवे। जो जिस कामना से व्रत करे, माता उसकी इच्छा पूरी करती है। धनंजय बोला, बहनों, मेरे पास तो धन नहीं, विद्या नहीं, कुछ भी नहीं। मैं दुखिया और दरिद्र ब्राह्मण हूँ। मुझे इस व्रत का सुख दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे सुख देंगी। ले, इस व्रत का मंगल सूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया, पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर आया तो क्या देखता है, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान अन्नपूर्णा जी का मंदिर है। उसके स्वर्ण सिंहासन पर अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु भगवान शंकर खड़े हैं। देवंगनाएं चवर डुलाती हैं। कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर माता के चरणों में गिर पड़ा। माता उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, तूने मेरा व्रत किया, जा, तेरा संसार सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रविष्ट हो गई। इतने में क्या देखता है,
वह काशी विश्वनाथ मंदिर में खड़ा है। माता का वरदान लेकर धनंजय घर आया और सुलक्षणा से बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में अटूट संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। इतना धन, इतना बड़ा सुंदर घर, संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा के संतान नहीं, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। सती सुलक्षणा को सोच का दुख उठाना पड़ा। इस तरह दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया और नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि व्रत के प्रभाव से हम सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत हमें छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है कि हम इतने संपन्न व सुखी हुए हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उनके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई वधू को इस बात की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए। व्रत पूरा होने में 3 दिवस रहे। नई पत्नी को खबर मिली। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। सुलक्षणा के घर पहुंची और झगड़ा करके धनंजय को अपने साथ ले आई और नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। उसी समय नई पत्नी ने उसके व्रत का सूत्र तोड़कर अग्नि में फेंक दिया। अब तो माता जी क्रोधित हुई। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर राख हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई पत्नी रूठकर पिता के घर जा बैठी। संसार में 2 जीव थे, उसमें से एक ही रह गया। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, हे नाथ, घबराना नहीं, माता जी की कला अलौकिक है। पुत्र को पुत्र हो जाता है, पर माता कुमाता नहीं होती। आप माता में श्रद्धा रखें, फिर आराधना शुरू करो, वे अवश्य हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें अन्नपूर्णा माँ कहकर उतर गया। वहां माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, इसका पूजन करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जाओ, तुमको मेरा आशीर्वाद है। तेरी इससे सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया, उसको मैंने पुत्र दिया। धनंजय ने आंखें खोली और खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े। महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। ग्राम में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। मान्यता आने लगी। इसी प्रकार उस ग्राम के निसंतान सेठ के पुत्र होने से उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवाया, जिसमें धूमधाम से माता जी पधारी, यज्ञ किया, धनंजय को मंदिर का आचार्य पद दिया, जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर भवन बनवा दिया। धनंजय भी स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी की चढ़ोतरी से भरपूर आमदनी होने लगी। इधर नई वधू के पिता के घर डाका पड़ा। सब कुछ लुट गया। वे भिक्षा मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने जब यह सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग घर में रख दिया, उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद करने लगे। माता जी ने जैसे उनके भंडार भरे, सब किसी के भरे। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय हो। जाकी जैसी भावना, ताकू वैसी सिद्धि, हंसा मोती चुगत है, मुर्दा चौखट गिद्ध, सत्य भावना देव में, सकल सिद्धि का मूल, बिना भाव भटक्यो फिरे, खोवे समय फिजूल। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी अन्नपूर्णा माता जी की कथा पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर भी करें। अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों को इस कथा को शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी पुण्य की प्राप्ति हो और उनके घर में भी अन्न धन की कोई कमी ना रहे।